हर हर महादेव। एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन करते हुए आज के विषय वस्तु में मूलतः जो समझने का हम सभी प्रयत्न करेंगे वह यह होगा कि आज हमारे 21वीं सदी में यद्यपि हम आप समझें तो प्रायः यह देखा जाता है कि हम रूढ़िवादिता की तरफ बढ़ रहे हैं। रूढ़िवादिता क्या है? रूढ़िवादिता मूलतः यह है कि जैसे जो हमको प्राप्त है वो हमको अप्राप्त लग रहा है, यानी जो हमारे लिए अप्राप्त है वो हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको प्राप्त कर लें। लेकिन थोड़ा सा ध्यान, ध्येय, लक्ष्य, धारणा, अवधारणा यह रखें कि जब हम कभी प्रायः अप्राप्त की ओर जाते हैं तो हमारे जीवन का पर्सनल स्वयं का अनुभव है कि कहीं न कहीं हमको केवल दुख के सिवा सुख का भान स्वप्न में भी नहीं होता। इसलिए आज से इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी मूलतः हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जितने धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण, मीमांसा, योग सूत्र, स्मृति इत्यादि इत्यादि विषय व्याख्यान, विषय वस्तु जो हमें संप्राप्य है उस विषय के अंतर्गत हम यह प्रयत्न करेंगे। देखिए, हमारे यह प्रयत्न करने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि मूलतः इस वीडियो के माध्यम से किसी की भी बुराई या भलाई यह हमारा नज़रिया नहीं है। हमारा नज़रिया यह है कि जो मूलतः आज के समय में हम देख रहे हैं कि अमुक व्यक्ति कथा करवाया और उसकी कथा पूर्ण हो गई और हुआ क्या, केवल कथा में केवल डांस, नृत्य कला ये हुआ। लेकिन हम यह समझेंगे, यद्यपि हम उदाहरण लें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का, तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का यद्यपि 9 दिन का नवान्न पारायण जो होता है केवल और केवल ब्राह्मण महोदय ही 18,000 श्लोक का पारायण करते हैं। यद्यपि उनकी कार्यशैली में दक्षता है तभी वह यह कार्य संपन्न कर सकेंगे। और कोई भी भागवत हो या कोई भी पुराण हो, उसका मूल नियम यह है कि जितने उसके श्लोक हैं उस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। यही है कथा का मूल उद्देश्य। लेकिन वर्तमान समय में जो ये कथा में भी सास बहू का सीरियल चल रहा है यह प्रायः हमारी समझ से अनुचित है और इसी अनुचित कार्य को उचित कार्य के स्वरूप में परिणत करने के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ कि कहीं न कहीं भगवान जो व्यक्ति से करवाते हैं, जिस व्यक्ति को माध्यम बनवाते हैं, वही हर कार्य करता है। तो हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि आज से इस वीडियो के पश्चात इस चैनल पे आप सभी को प्रायः मूल स्वरूप में जितने भी हमारे पुराण के अंतर्गत कथाएं हमको संप्राप्त होती हैं वह हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत करने का भी एक सबसे बड़ा कारण यह है, देखिए आज के समय में हमारे पुराण के अंतर्गत इतनी गहन अध्ययन वाली बातें छिपी हुई हैं जिस पे केवल और केवल हम यद्यपि मनन करें तो हमको वो प्राप्त हो सकता है जिसकी हम कामना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि देखिए, पुराण को लोग थोड़ा सा व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है बाकी यद्यपि हम समझें तो पुराण के अंतर्गत जितने भी विषय सन्निहित हैं, जैसे यद्यपि विष्णु पुराण का उदाहरण लें तो विष्णु पुराण में या प्रायः समस्त पुराण में सबसे पहले वंश का वर्णन होता है और वंश का वर्णन वहाँ से होता है जब से इस सृष्टि चक्र का निर्माण हुआ। वहाँ से लेकर के कहीं न कहीं कलयुग तक के राजवंशों का वर्णन पुराणों में होता है।
और यहाँ तक मनवंतर की भी चर्चा होगी, युगाधिपति की भी चर्चा होगी, और साथ में काल का तात्पर्य ये है कि कौन से राजा कहाँ पे किस प्रकार का आक्रमण किए, कहाँ किसका क्या राज्य स्थापित हुआ, इस विषय पर भी परिचर्चाएं होती हैं। और विशेषतया सूर्य की भी परिचर्चा होती है। सूर्य नारायण जो समस्त जगत के आधार हैं, उन सूर्य की भी चर्चा होती कि उन सूर्य के रूप कितने हैं, मतलब सूर्य के विषय में हमें अत्यधिक स्वरूप से जानने को प्राप्त होता है। साथ में कुछ इस प्रकार के भी विषय प्राप्त होते हैं जो प्रायः हमारे आपके लिए एक अद्वितीय श्रेणी के प्रकरण बनते हैं। तो हम आप सभी यह प्रयास करेंगे कि एक एक विषय को समझें। और कथा का मतलब यह नहीं है कि हम कथा कर रहे हैं लेकिन कथा में कुछ और चर्चा कर रहे हैं। कथा हो, वेद पुराण इत्यादि की जितनी भी कथाएं हैं वह इसलिए हुई कि जीवन में हम उससे सीख लें। जैसे यथावत एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, महाभारत जिसको जय संहिता कहते हैं। जय संहिता मूल स्वरूप में कई लाख श्लोकों में हमें प्राप्त होता है, और उस जय संहिता का मूल नाम जो महाभारत पढ़ा, कहीं कहीं पे लोग उसको जब पढ़ते भी हैं तब समाज में इतनी दुर्भावना फैली हुई है, लोग कहते हैं भैया महाभारत मत पढ़िए, आपके जीवन में स्वतः महाभारत होगा। महोदय जी यह ध्यान दें, यह स्मरण रखें कि जब हम श्री महाभारत जिसको पंचम वेद जय संहिता कहते हैं, उसकी कथाओं का श्रवण करके जब जीवन में हम कुछ उसका परिपालन करते हैं, तब कहीं न कहीं हमारे जीवन में महाभारत नहीं होता है। समाज समझता सब कुछ है लेकिन कहीं न कहीं उसका अर्थ उल्टा लगाता है। इसलिए हम आप सबसे अनुनय विनय अवश्य ही करेंगे कि यद्यपि आपको पढ़ने का समय ना मिले, उचित है, लेकिन कृपा करके एक बार अवश्य ही श्रवण करें, समझें कि हमारे पुराण में क्या क्या विषय संक्षिप्त रूप से उपलब्ध हैं। लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृतियों के आगे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और जो हमको प्राप्त है, हम उसको नहीं समझ पाते। इसलिए आप सब प्रयास करिए कि जो भी हमें एक एक अध्याय, दो दो अध्याय में संप्राप्त होता है, उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ें, है ना। हर हर